ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड बहुत सारी, हम जब ग्लोबलाइजेशन का पढ़ते हैं तो हम जब भी कोई जिक्र करेंगे ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड जिस भी एस्पेक्ट का, तो उसके अंदर ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, डी टेरिटोरियलाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड मैकडोनलाइजेशन। ठीक है, तो व्हाट डज दैट मीन कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का लिंक इन टर्म्स के साथ क्या है। या हम फॉर एग्जांपल ये भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज इंटरनेशनलाइजेशन, या ग्लोबलाइजेशन एज वेस्टर्नाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन कैसे है, जैसे वेस्टर्नाइजेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दीज कॉन्सेप्ट्स, या ये कॉन्सेप्ट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन आपको से पता चल रहा है, इंटरनेशनल से है, और ये शो कर रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इंटरनेशनली हाउ द कंट्रीज आर लिंक्ड विद ईच अदर, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली इसको यूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, किस तरह कंट्रीज के आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, कैसे वैल्यूज एक्सचेंज होते हैं, कैसे पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होती है। ठीक है, तो इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं कि इट इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसकी एक एग्जांपल ये है कि इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं कि जैसे क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शंस हो रहे हैं, आपस में कनेक्टिविटी है डिफरेंट कंट्रीज की। तो ये रिजल्ट, और वो किस पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ये ट्रेड के लिए हो रहा है। तो इसके अंदर ये एग्जांपल है कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर बना रहे हैं, तो अगर जो हमने हेयर ड्रायर बनाना है, बाल सुखाने वाली जो मशीन बनानी है, वो जो मशीन होगी, वो मशीन करंट के कितने वॉट पे काम करेगी, वॉटेजेस, वॉट होते हैं ना पर्टिकुलर वॉट, इतने वॉट का बल्ब है, ये इतने वॉट का बल्ब है, तो या लाइट है, या ट्यूब लाइट, इतने वॉट की ट्यूब लाइट है। तो हमने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने हैं, ये फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर बाहर की कोई कंट्री बनाती है, तो जो वो हेयर ड्रायर बना रही है, वो हेयर ड्रायर किस तरह से बना रही है। ओके, तो वो हेयर ड्रायर कैसे बना रही है, वो हेयर ड्रायर इस चीज को ख्याल रखेंगे कि जो अमेरिका में वॉटेजेस कितने हैं उस हेयर ड्रायर के लिए इलेक्ट्रिसिटी के, पाकिस्तान के अंदर कितने वॉटेजेस हैं, उस वॉट की बेसिस पे वो क्या करेंगे, वो उस हेयर ड्रायर को बनाएंगे। या फॉर एग्जांपल कुछ 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 वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि वो वेबसाइट अगर किसी चीजों को सेल कर रही होती है, अक्सर अगर आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो क्या होता है कि वो वेबसाइट होती है किसी और जिबान में, जर्मन है, रशियन है, चाइनीज है। बट व्हेन यू विल ओपन दैट वेबसाइट इन योर लैपटॉप और इन योर फोन, मोबाइल फोन, तो ऊपर एक ऑप्शन आ रही होती है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। इवन जब आप गूगल यूज कर रहे होते हो ना, तो गूगल आपको बता रहा होता है, नीचे ऑप्शन दे रहा होता है उर्दू में, पश्तो में, या किस लैंग्वेज में, अरबी में, किस में आपने इसको यूज करना है। तो दैट शोज कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बन रहा है, जो चीजें बन रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड या फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज, वो इस चीज को अपने जहन में ख्याल रख रही हैं कि वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट उस कंट्री की नीड्स के मुताबिक होगा, वो प्रोडक्ट, वो चीज इस कंट्री की वैल्यूज के मुताबिक होगा, उस कंट्री की जरूरत के मुताबिक होगा। या उन्होंने एक और एग्जांपल दी है कि कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, इंटरनेशनलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इंटरनेशनली बन रहे हैं वो प्रोग्राम्स, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको लोकलाइज कर दिया जाता है। इंटरनेशनलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मस्ट बी लोकलाइज्ड। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है, एक वो क्या करेगा, वो यूएसए में, अमेरिका में अगर वो डेट शो करेगा, तो वो वहां के मुताबिक शो करेगा। मतलब यूएस में जो डेट शो करते हैं वो इस तरह से शो करते हैं, November 14। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो लोकेट करेगा कि चूंकि आई एम बीइंग यूज्ड इन अमेरिका, उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो इस तरह से उसको सेट कर देंगे कि अगर वो सॉफ्टवेयर अमेरिका में यूज होगा तो वो डेट शो करेगा November 14, और अगर वही सॉफ्टवेयर इंग्लैंड में भी यूज हो रहा है तो वो डेट शो करेगा 14 नवंबर। तो इट शोज कि जो प्रोडक्ट हमने बनाई है,
जो चीजें हम बना रहे हैं उसको हम किसके मुताबिक बना रहे हैं, लोकल नीड्स के मुताबिक बना रहे हैं, लोगों की जरूरियात को पूरा करने के हिसाब से बना रहे हैं। जिस किस्म की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस किस्म की उनकी वहां पे कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक बनाएंगे। या आप ये देख सकते हैं, ये चीज बोलते हैं सन ब्लॉक, ठीक है, सन ब्लॉक यूज किया जाता है गर्मियों में, कि मतलब जो गर्मी की शुआएं वो आपके फेस को इस तरह से डैमेज ना करें। तो जो सन ब्लॉक है, यहाँ पे जो सन सूरज है उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी एक्सटेंट है, वो कितना तेज है, उसकी शुआएं, उसकी रोशनी यहाँ पे मुख्तलिफ है। और उसी कंपनी का सन ब्लॉक अगर अमेरिका में यूज हो रहा है या उसी टाइम किसी और कंट्री में यूज हो रहा है जहां पे सूरज की रोशनी बहुत कम है, वहां पे सूरज की इतनी ज्यादा तेज नहीं है, तो वो जो कंपनी है वो उस सन ब्लॉक को उस हिसाब से बनाएगी। या अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई सोप यूज करते हैं, कोई शैम्पू यूज करते हैं, और वो शैम्पू अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी बना रही है, तो अगर वो शैम्पू बनाएगी तो पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो वो पाकिस्तान के लोगों की स्किन के हिसाब से बनाएगी। और अगर वो अमेरिका के लोगों के लिए बना रही है तो वो अमेरिका के लोगों की स्किन के हिसाब से बनाएगी। तो दैट शोज कि इफ वी आर गोइंग टू डू ट्रेड, if we're going to exchange the ideas of products, we have to keep in mind कि वहाँ की लोकल नीड्स क्या है, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है, क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट उस तरह से करते हैं या क्या वो उसके मुताबिक है या नहीं है। तो हम ये क्या करते हैं, दिस इज द इंटरनेशनलाइजेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका ग्लोबलाइजेशन का ये रिजल्ट है, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, इंटरनेशनलाइजेशन है जिसमें क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन हो रहा है, कंट्रीज आपस में डिपेंडेंट है। या ग्लोबल पॉलिसी फोरम क्या कहता है कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है कि ट्रेड बढ़ गई है, कंट्रीज का आपस में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गए हैं, उनकी आपस में ग्रुपिंग बन गई है, उनकी आपस में ट्रीटीज साइन हो रही हैं, एग्रीमेंट साइन हो रही हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए को सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए। तो ये शो कर रहा है हाउ द कंट्रीज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, इंटरनेशनल मींस बिटवीन कंट्रीज। और वही बात कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होगा, लोकलाइज्ड है। अब ये वही एग्जांपल है कि अगर कंपनी हेयर ड्रायर्स बना रही है तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएगी, उस कंट्री की, डिफरेंट कंट्री में उसके डिफरेंट करंट वॉटेजेस होते हैं, तो जितना करंट वॉट होगा किसी भी कंट्री का, वो उसको उस हिसाब से बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में अगर हाई ज्यादा वॉट का यूज होता है, वहां पे करंट है अवेलेबल वो है, तो वहां पे हेयर ड्रायर ऐसा बनाएंगे जिसके मुताबिक होगा। अगर वही ड्रायर हम मैम जी जैसे हम किसी फॉर एग्जांपल अब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज सीखेंगे, वहां से सीख के फिर हमने अपनी कंट्री में इसकी कलिमेट के मुताबिक उस चीज को जी, यूटिलाइज करना है। ऐसा ही है कि हमने उसको अपनी उन चीजों के मुताबिक इसको यूटिलाइज करना है। और अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई चीज अगर ट्रेड एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि वो वहाँ के लोगों के मुताबिक हो, ठीक है, वहाँ के उन लोगों की नीड्स के मुताबिक होगा, उस हिसाब से होगा। वेबसाइट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू अदर्स, जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही होती है कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो वो डिटरमाइन कर दें कि वो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो लोगों की नीड्स के मुताबिक बने। और अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए सन ब्लॉक की, हेयर ड्रायर की, कंप्यूटर की, या वेबसाइट के ट्रांसलेशन की, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, एक्सपर्ट्स की। एक्सपर्ट्स जिनको पता होगा कि अगर ये हेयर ड्रायर हम पाकिस्तान भेज रहे हैं या ये सन ब्लॉक हम पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो वहां पे सूरज की जो शुआएं हैं वो कितनी तेज है। अगर वही सन ब्लॉक हम अमेरिका में बेचेंगे तो वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे उसका सिस्टम क्या है, वहां पे उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस चीजों को बनाने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या यूज की जाएगी कि फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स हम ऐसी चीजें बनाएंगे कि वो एंटर हो सके डिफरेंट नेशनल मार्केट्स में। वो चीज बनी इंटरनेशनली, लेकिन हमने क्योंकि बेचना है उसको मुख्तलिफ मुल्कों में, तो हम उसको उस तरह से बनाएंगे कि वो नेशनल मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज के अंदर वो जा सके थ्रू असिस्टेंस ऑफ। हेल्प किसकी लेनी है हमने, एक्सपर्ट्स की, जिनको पता होगा कि अगर हमने सन ब्लॉक अमेरिका के लोगों के लिए बनाना है तो कैसा बनाना है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बनाना है तो कैसा बनाना है। एंड पीपल विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है जिसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा, जिसको डिफरेंट कंट्रीज के बारे में पता होगा, तो वो उस चीज को उस तरह से वहां पे इंट्रोड्यूस करवाएगा, उस तरह से वहां पे उस चीज को मुतारिफ कराएगा, उसके ऊपर काम करेगा। और ये इंटरनेशनलाइजेशन क्या करता है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा इनलार्ज्ड एंड ग्रोइंग, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ट्रेड हो रही है,
लोगों का एक्सचेंज हो रहा है, मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और आइडियाज भी डिफरेंट कंट्रीज में एक्सचेंज हो रहे हैं. ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस. अब लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन की ये बात करते हैं, ये लिबरल के आइडिया से निकलते हैं ना, आजादी के हिसाब से. तो ग्लोबलाइजेशन एज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लिबरलाइजेशन हुई है, या ग्लोबलाइजेशन इज लिबरलाइजेशन. सो व्हाट इज दैट लिबरलाइजेशन? के जो रिस्ट्रिक्शन थी ऑफ द बाउंड्रीज, जो फिजिकल बाउंड्रीज, फिजिकल टेरिटरीज की जो रिस्ट्रिक्शन थी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, वो अब खत्म हो गई है. या जो रिस्ट्रिक्शंस थी और गवर्नमेंट की तरफ से अगर लगाई हुई थी, वो खत्म हो गई है. और वो किस तरह से खत्म हुई है? कि अब आसानी से आइडियाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, चीजें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बेची जा रही हैं. या अगर एक डॉक्टर यहाँ से पढ़ के गया है तो वो अमेरिका में जाके अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो वहां पे काम कर रहा है. तो इट इज द सक्सेस इज दैट, कामयाबी क्या है? रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. व्हाट इज द सक्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा हुआ है? कि जो पाबंदियां थी वो खत्म हो गई हैं, in terms of trade, in terms of the movement of people, in terms of the movement of ideas. और इसकी जरूरत क्या है? ये पॉसिबल कैसे होगा? पॉलिटिकल इन नेचर. अगर कंट्रीज के दरमियान में पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्ट्रांग है, अगर वहां की गवर्नमेंट पॉलिटिकली उसको पता है कि मैंने ये प्रोडक्ट किसको बेचनी है, किस हिसाब से बेचनी है, किस हिसाब से भेजनी है, एक्सचेंज कैसे करना है, तो वो क्या करेगा? वो इस लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करेगा. जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप किसी कंट्री के साथ स्टेबल नहीं है, अगर हमारे पॉलिटिकल जो हालात हैं, वाकयात हैं, या जो ताल्लुक है वो किसी मुल्क के साथ अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम उनके साथ इस तरह से ट्रेड फॉर एग्जांपल नहीं करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, हम उनकी सर्विसेज नहीं लेंगे, हम उनके लोगों को वीजा नहीं देंगे, लोगों की मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे. तो द थिंग इज दैट, इसकी जो नीड है, वो जरूरत है, वो क्या है? पॉलिटिकल इन नेचर. एक इस हिसाब से, और दूसरा इस हिसाब से कि क्या वहां किसी एक मुल्क की गवर्नमेंट किस मुल्क को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, किस मुल्क के ऊपर उसने कम पाबंदियां लगाई हैं, किस मुल्क के ऊपर उसने उसको ज्यादा आजादी दी है कि वो लोग आराम से हमारे मुल्क में आ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, आइडियाज को शेयर कर सकते हैं. और ये क्या करें? पॉलिटिकल विल एंड आइडियाज, पॉलिटिकल सियासी जो क्या ख्वाहिश है, ये क्या आइडियाज हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल टेरिटरीज इन ऑर्डर टू एनहांस फ्री फ्लो. वो ये कर रहे हैं कि अपनी जो टेरिटरीज हैं, जो आपकी वो बाउंड्रीज हैं, वो बढ़ा अपने टेरिटरी से बाहर आ रहे हैं. ठीक है, अपनी जो हदूद रखी हुई थी, उन्होंने जो बाउंड्री रखी थी, उससे बाहर निकल के वो और ज्यादा एनहांस फ्री फ्लो कर रहे हैं. आजादी से चीजों का फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह में, चीजों का, लोगों का और आइडियाज का. इसी तरह से एक और चीज है जो कि ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, लेकिन आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगर ये टॉपिक, ये वर्ड आप आगे कहीं पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है. यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्स से पता चल रहा है ना, यूनिवर्स पूरी दुनिया. तो आप क्या करोगे? स्प्रेड ऑफ, इट मीन्स द स्प्रेड ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस टू पीपल एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में आइडियाज फैल जाना, पूरी दुनिया में सारी प्रोडक्ट्स का फैल जाना, पूरी दुनिया में सारी चीजें जो है वो पहुंच जाना. अब हम अगर कोई चीज बना रहे हैं तो वो क्या करेंगे? हम पूरी दुनिया के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे. कोई चीज अगर हम बना रहे हैं तो उनको बेचेंगे. कोई अगर हम एजुकेशन, कोई अगर लोग जा रहे हैं, कल्चर को हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कैसे शो कर रहे हैं. तो इट इज द स्प्रेड ऑफ कल्चर्स. पूरी दुनिया में कल्चर्स कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, कैसे फैल रहे हैं, आइडियाज कैसे फैल रहे हैं, चीजों का फैलाव कैसे हो रहा है पूरी दुनिया में, जिसको हम कहेंगे कि दैट इज द ग्लोबल है. पर्पस क्या है? क्यों इन चीजों का फ्लो हो रहा है? क्यों ये चीजें आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, हम उनको पहुंचा रहे हैं, ताकि हम ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करें, इंसानियत का हम क्या करें? फायदा करें. इसमें ये लोग इस चीज की बात करते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन में बेशक कल्चर्स, आइडियाज और ऑब्जेक्ट जो है वो फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी हम हेट्रोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, हेट्रोजेनाइजेशन का ये मतलब है कि कल्चर की जो आइडेंटिटी है, उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, वो मेंटेन रहेगी.
कि अगर कल्चर एक्सचेंज तो हो रहा है, अमेरिका का कल्चर पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान का कल्चर अमेरिका में शो हो रहा है, लेकिन वो अपनी अपनी जो उनकी सलाहियत होगी वो मेंटेन रखेंगे, अपनी जो एक अलग से उनकी हैसियत है उसको बरकरार रखेंगे। उनको क्या होगा, पता होगा कि ये अमेरिकन कल्चर है, ये पाकिस्तानी कल्चर है, ये चाइनीज कल्चर है, ये सऊदी कल्चर है। तो हमने हर एक कल्चर को रेस्पेक्ट करना है, हमने हर एक आइडिया की इज्जत करनी है, हमने हर एक गोल का ख्याल रखना है। किसी को भी हमने कल्चर्स की मिक्सिंग नहीं कर देनी कि पूरी दुनिया का एक ही कल्चर हो जाए। यूनिवर्सलाइजेशन में जो कल्चरल डिस्टिंक्शन है, जो कल्चरल आप ये कहते हो कि डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो डिफरेंट कल्चर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनकी पहचान रहेगी, उनकी पहचान मेंटेन रहेगी। सारी दुनिया का कल्चर एक नहीं होगा, बल्कि जो दुनिया में मुख्तलिफ कल्चर्स मौजूद हैं वो वैसे ही मौजूद रहेंगे, वो आपस में इस तरह से इतने ज्यादा मिक्स नहीं होंगे। तो मेंटेन द हेट्रोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। ग्लोबल वर्ल्ड स्ट्रक्चर्ड, अभी जो दुनिया है वो किसके पीछे बनी हुई है, उसका मकसद क्या है? रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों की रेस्पेक्ट करनी है, उनके कल्चर्स की रेस्पेक्ट करनी है, उनकी आइडियाज की रेस्पेक्ट करनी है, और उनकी गोल्स की रेस्पेक्ट करनी है। चूंकि ये सबके लिए रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा होगा? दुनिया यूनिफाइड होगी, दुनिया आपस में मिलके इकट्ठे रहेगी, उनके दरमियान में इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे।